माननीय मुख्यमंत्री जी को मालूम है, माननीय गृह मंत्री जी को मालूम है, माननीय वन मंत्री जी को मालूम है, बल्कि ये वन मंत्री का स्वयं का गृह जिला है, गृह क्षेत्र है। उसके बावजूद ये जो है जंगल कटते जा रहे हैं, कार्रवाई कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई जंगल काटने वालों पर कोई रोक नहीं लगाई जा रही है। इतने बड़े पैमाने पर जब जंगल कट रहा है तो शासन और प्रशासन की मिली भगत के बिना ये संभव ही नहीं है। ये जो इतने बड़े पैमाने पर 15,000 एकड़ से ज्यादा जंगल कट चुका है, जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर पुराने प्राकृतिक वन है जो आपको पैसे लगा के भी वापिस नहीं आएंगे। हम लगातार इनसे गुहार कर रहे हैं। हमारा संगठन 2020 से इनसे गागरला के जंगल को बचाने के लिए हमने उनसे विनती की, वो नहीं बचा पाए। उन्होंने बोला हम चुनाव के बाद कार्रवाई करेंगे। 6 महीने तक जंगल कटने दिया। 6 महीने बाद जब उन्होंने कार्रवाई की तब तक तो जंगल, वो तो जमीन मिली लेकिन जंगल तो नहीं मिला। उनको नुकसान कर रहे तो उनका प्रशासन मेरे को लग रहा है कि वो बेच रहे, पैसे खा के जंगल कटवा रहे। हमारा सरकार नहीं है कि ये अपना शिवराज सरकार भी, उनको भी मालूम नहीं कि जंगल कहाँ काट रहे, उनको मालूम नहीं कि झाड़ी कैसे काट रही, बड़ी बड़ी झाड़ी काट रही, दिन में नुकसान हो रही, तो उनके बारे में हम कार्रवाई कर रहे हैं। बंद करो, जंगल कटवाना बंद करो, जंगल कटवाना बंद करो, जंगल बेचना बंद करो, जंगल कटवाना बंद करो, शिवराज सरकार स्वयं करो, शिवराज सरकार स्वयं करो, यहाँ धरना 3 दिन से चल रहा है। सैकड़ों हजारों आदिवासी यहाँ बैठे हैं ये कहने के लिए कि वन कटाई बंद होना चाहिए। प्रशासन निरुत्तर है, प्रशासन कोई जवाब ही नहीं दे पा रहा है कि 6 महीने से लगातार ये जंगल कैसे कट रहे हैं और प्रशासन या शासन के तरफ से कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। अभी इसी बीच में कई बार हिंसक घटनाएं हुई हैं जो वन काटने वाले गिरोह द्वारा। गागरला में एक हमला हुआ था और हाल में कल ही रात को नेपा थाना, जो शहर के अंदर एक थाना है, वहां पर एक हमला हुआ है। कुछ लोग घायल हुए हैं। वन कटाई तो निरंतर चल रहा है। हमारा ये कहना है कि ये वन कटाई के लिए शासन और प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेवार है, क्योंकि शासन को भी मालूम है कि जंगल कट रहे हैं, प्रशासन को भी मालूम है, उनको ये भी मालूम है कि कौन काट रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई रोकने की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हम ये मान रहे हैं कि शासन और प्रशासन वन कटाई के लिए जिम्मेवार है, लेकिन हिंसक घटनाएं जहां जहां हुई है उसके लिए पुलिस की जिम्मेवारी थी। सांसद से हमने पूछा है कि ये 3 दिन से आदिवासी यहाँ बैठे, आप कोई पूछ नहीं रहे, तो उन्होंने आपकी मतलब इनोसेंट पे सवाल निशान खड़ा कर दिए और मीडिया को कहा बोला आप तह तक जाइए कि ये लोग है कौन। आप जाइए तह तक, आप जाइए तह तक। हम बड़वानी में हमारा 21 साल से संगठन चल रहा है, हमारे पूरी रिकॉर्ड खुला है। उनको तह तक जाना चाहिए, वो आपको क्यों बोल रहे हैं? आप भी जाइए, वो भी तह तक जाए, वो देखे कि हमारा क्या काम रहा है। हमारा संगठन संवैधानिक मूल्यों के रक्षा के लिए है, संविधान को धरती पर उतारने के लिए है, संविधान और संवैधानिक और कानूनी अधिकार हर नागरिक को उपलब्ध होने के लिए है, और साथ साथ में जल जंगल जमीन के बचाव के लिए है। अचानक हम वन कटाई को बंद करने के लिए बोलने आ गए तो अचानक जो है ना हम ऐसे जो है ना क्रिमिनल हो गए, है ना। तो आप डाइवर्ट मत कीजिए। जो मुद्दा है कि वन कटाई हो रहा है, तेजी से हो रहा है, 6 महीने से निरंतर हो रहा है, निरंतर, और शासन प्रशासन के मालूमात के साथ हो रहा है, शासन प्रशासन की निष्क्रियता और मौन सहमति के साथ हो रहा है। वो सवाल है, उस सवाल का वो जवाब दे कि शासन और प्रशासन ने इस वन कटाई को रोकने के लिए और हमारे जंगलों को, बेशकीमती प्राकृतिक जंगल जो हमारे अगले पीढ़ी का धरोहर है, उसको रोकने के लिए उन्होंने क्या कदम उठाए आज तक, उसका वो जवाब दे, है ना। जो हम कह रहे हैं, जो शिकायतकर्ता पर ही उंगली उठाना, इससे यही साबित होता है कि आप कितने प्रतिबद्ध हैं। हम हक मानते
नहीं तो हक नहीं तो